अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। ये कैसे काम करती है और आप एज ए बिगिनर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पैसे को ग्रो करना चाहते हैं और फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको एज ए बिगिनर इन्वेस्टिंग शुरू करने में मददगार साबित होंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टिंग है क्या। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो टाइम के साथ उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी जैसे वो बढ़ते हैं वैसे ही आपका पैसा बढ़ता है। जैसे कि बिटकॉइन होगी, बढ़ती है तो हमारा पैसा भी बढ़ता है। ऐसे ही हम आज के टॉपिक पर आगे लेकर चलेंगे। जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स या इवन क्रिप्टो। ये पैसे को बस बैंक में रखने से बेटर है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। इन्वेस्टिंग से आप अपने फ्यूचर के लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी और ग्रोथ इनसिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की जो आप एज ए बिगिनर कंसीडर कर सकते हैं। सबसे कॉमन ऑप्शन है कि स्टॉक्स यानी शेयर्स। ये आपको किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा देते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो आपका भी प्रॉफिट होता है और अगर वो लॉस में है तो आप भी लॉस में जाएंगे। ये होता है शेयर। लेकिन स्टॉक्स और शेयर्स वहाँ ख़रीदने चाहिए जहाँ आपको मुकम्मल तौर पे मालूम हो कि ये शेयर्स बढ़ेंगे। अच्छा, बॉन्ड्स। ये एक इस तरह का लोन होता है जो आप गवर्नमेंट या कंपनीज़ को देते हैं और आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है। जैसे कि पैसे आप रखते हैं किसी बैंक में तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, किसी फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है ये, और ये हर साल बढ़ता रहता है। म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स प्रोफेशनल मैनेज करते हैं और ये डिफरेंट स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट यानी ज़मीन का कारोबार, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जिसमें आपका पैसा टाइम के साथ बढ़ता है। ये प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी उसका पैसा कम नहीं होता। प्रॉपर्टी में पैसा हमेशा बढ़ता रहता है। आप कुछ मरले ले लेते हैं, कुछ ज़मीन ले लेते हैं, कुछ कहीं पे टाउन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी जिसमें हाई रिस्क होता है और हाई रिस्क पर प्रॉफिट रिटर्न्स भी हाई होते हैं। यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ही बना के देती हैं ये क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने गोल्स क्लियर करने चाहिए। ये गोल्स आपको ये बताएंगे कि किस टाइम तक और कितना पैसा आप अर्न करना चाहते हैं। आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं जैसा कि एजुकेशन, रिटायरमेंट या घर लेना हो। आपके गोल्स के मुताबिक आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना होगा। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए स्टॉक्स और रियल एस्टेट अच्छे ऑप्शन होते हैं। कौन से गोल्स? लॉन्ग टर्म गोल्स। कौन से? स्टॉक्स और रियल एस्टेट अच्छे ऑप्शन हैं। जबकि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए फिक्स्ड इनकम या म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अच्छा, इसमें हम रिस्क टॉलरेंस भी समझना ज़रूरी है। दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर होता है। ये रिस्क टॉलरेंस को समझना ज़रूरी है कि आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। स्टॉक्स और क्रिप्टो हाई रिस्क हैं मगर हाई रिटर्न्स भी दे सकते हैं, जबकि बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम फंड्स में रिस्क कम है। अपने रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक अपने ऑप्शंस चूज़ करने हैं कि आपने बॉन्ड्स लेने हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है या फिर आपने क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है। और एज ए बिगिनर आप छोटी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दें। आपको सीखने का मौका मिलेगा और आप अपने इन्वेस्टिंग नॉलेज को ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई करना भी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब आपका पैसा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए ताकि रिस्क कम हो जाए।
और यही बात आई थी रिच डैड एंड पुअर डैड बुक में कि आप अगर अपनी पैसा बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आगे अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको किसी एक जगह पे स्टक नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत सी चीज़ों से इनकम जनरेट करवानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप जॉब करते हैं, वहाँ से आपकी 50,000 आती है, और आप कहीं से क्या कहते हैं अपना मकान बनवा लेना, वो किराए पे दे दें तो उससे इनकम आती रहेगी। इस तरह अपनी कोई चीज़ किराए पे दे दें, उससे इनकम आती रहेगी। इस तरह के बहुत से आइडियाज़ आप यूट्यूब पे भी तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ से ये मालूम होता है कि ज़्यादा चीज़ों से हम अपने सोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा हमारी इनकम मुख्तलिफ ब्रांचेज से, जड़ रूट्स से आती रहे। अच्छा, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स ये हैं कि ब्रोकर अकाउंट खोलें। ऑनलाइन ब्रोकर जैसे कि बिनोमो, ओक्टा एफएक्स या बिनांस यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये वेबसाइट्स बहुत बड़ी हैं। कौन सी? बिनोमो, ओक्टा एफएक्स या बिनांस। इन्वेस्टमेंट रिसर्च करें जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं, और इसके बारे में कुछ नॉलेज हासिल करें। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करें अगर आप बिगिनर हैं। एक छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और एक्सपीरियंस से सीखते जाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं। लॉन्ग टर्म की सोच रखें, इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दें ताकि ये ग्रो हो सकें। तो दोस्तों, ये थी बेसिक गाइडलाइंस ऑन इन्वेस्टिंग कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप फिनेंशियल नॉलेज और टिप्स चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कमेंट में ये बताएं कि आप किस टाइप की इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं। और बिनांस से अगर पैसिव इनकम जनरेट करवाना चाहते हैं, यानी क्रिप्टो से, तो उसके लिए है कि हम जो है ना, सबसे पहले ये समझते हैं कि बिनांस क्या है और पैसिव इनकम का कंसेप्ट क्या है। बिनांस एक बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां आप ट्रेडिंग के अलावा डिफरेंट फीचर्स का यूज़ करके पैसिव इनकम जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि ऐसी अर्निंग्स जो आपको बिना डेली एफर्ट के मिलती रहती हैं। एक बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर लॉस में जाए या वो क्या कहते हैं फ़ायदे में जाए, वो आप पे डिपेंड करता है। कोशिश करें ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करें, ऐसी क्रिप्टो कोइन पे इन्वेस्ट करें जो बहुत ज़्यादा आपको पैसे देती रहे, मतलब वो बढ़े, टाइम टू टाइम वो ग्रो हो। जैसे किसी अकाउंट में पैसे रखने पर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे भी इन क्रिप्टो करेंसीज़ में मिलता है। बिनांस पर पैसिव इनकम के कुछ बहुत यूज़फुल ऑप्शंस भी हैं जो आप एज ए बिगिनर या एक्सपर्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये बिनांस का फीचर है कि बिनांस अर्न, इसका नाम होता है बिनांस अर्न। ये फीचर जो आपको मल्टीपल अर्निंग ऑप्शंस देता है, जैसे फिक्स्ड स्टैकिंग, फ्लेक्सिबल सेविंग्स और डुअल इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग अकाउंट ये आप कैसे खोलेंगे? ये एक आसान और लो रिस्क ऑप्शन है जिसमें आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को रखकर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल सेविंग्स से आप किसी भी वक्त अपने फंड्स विदड्रॉ कर सकते हैं, जबकि फ़िक्स्ड सेविंग में फ़िक्स्ड टाइम के लिए लॉक रखते हैं और हायर इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, जैसा कि पाई हो गई थी, और इसके अलावा एक आइस कोइन आई थी, और आज कल चल रही है क्या कहते हैं को दूसरी कोइन है। तो उसमें जो पाई हम जनरेट करते थे डेली बेसिस पे, अगर उनको हम एक फ़िक्स्ड ड्यूरेशन के लिए लॉक कर देते हैं तो हमें ज़्यादा पाई डेली बेसिस पे बनते हैं। अगर हम वहाँ पे फ़िक्स्ड नहीं करते तो हमें कम पाई मिलते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो फ़िक्स्ड रखें, ज़्यादा अरसे के लिए रख दें तो वो आपको डेली बेसिस पे ज़्यादा जनरेट करके देते हैं कोइंस। अच्छा, स्टैकिंग क्या होता है? स्टैकिंग जो है ना, ये बिनांस पर आप प्रूफ ऑफ स्टैक कोइंस को स्टैक करके रिवार्ड्स कमा सकते हैं। ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, और ये रिवार्ड्स आपके एसेट की टाइप और स्टैकिंग टाइम पे डिपेंड करते हैं। लिक्विडिटी फार्मिंग, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो रिस्क ले सकते हैं। इसमें आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को लिक्विडिटी पूल्स में ऐड करके फ़ीस और रिवार्ड्स अर्न कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करते हैं कि आप बिनांस सेविंग्स और स्टैकिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिनांस अकाउंट बनाएं और KYC कंप्लीट करें।
सबसे पहले बिनांस पर अपना अकाउंट बनाएं और KYC यानी KYC का मतलब होता है कि नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। उसके बाद बिनांस अर्न सेक्शन में आ जाएं और अपने फंड्स को सेविंग्स या स्टैकिंग ऑप्शंस में एलोकेट करें। आप अपनी पसंद के एसेट्स को सिलेक्ट करके अमाउंट डिसाइड करके जो है ना अपने उनको लॉक कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप बिटकॉइन की तरफ जाएं, और भी बहुत सी कॉइन्स हैं जो ग्रो कर रही हैं डेली बेसिस पे। आप उन पे इन्वेस्टमेंट करके साल 2 साल के लिए स्टैकिंग करते हैं, आपको डेली बेसिस पे ज़्यादा कॉइन्स मिलेंगे और उनके बदले में आपको पैसे भी डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। इंटरेस्ट अर्न करना ये एक आपका ऐसा तरीका होता है कि आपका पैसा सेविंग्स या स्टैकिंग में है और आप मंथली या डेली इंटरेस्ट कमा रहे हैं। बिनांस का सिस्टम आपके रिवार्ड्स को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपके अमाउंट में ऐड कर देगा। दोस्तों, बिनांस पर हाई रिटर्न्स कमाने के लिए आप डुअल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें आप एक एसेट को लॉक करते हैं और अगर मार्केट प्राइसेस उस एसेट्स को सेट टारगेट तक पहुंचती हैं तो आपको हाई रिटर्न्स मिलते रहते हैं। लेकिन ये हाई रिस्क और एडवांस्ड यूज़र के लिए रिकमेंडेड है। आप अगर बिगिनर है तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप बिनांस पर अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं कुछ टिप्स फॉलो करके। कौन से टिप्स हैं? वो टिप्स हैं एसेट डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक एसेट पर रिलाय ना करें, अपने फंड्स को डिफरेंट ऑप्शंस में डिवाइड करें, जैसे सेविंग्स और स्टैकिंग्स। क्रिप्टो मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। अगर बिगिनर हैं तो रिसर्च करें, बिनांस पर एसेट्स के रिटर्न्स और मार्केट स्टेबिलिटी को देखते हुए डिसीजंस लें। जो आपकी अर्निंग्स हैं उनको री इन्वेस्टमेंट करके और भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप 2 महीने के लिए स्टैकिंग करते हैं अपने एसेट को और वो बढ़ जाता है 2 महीने के बाद, तो आपको डबल रिवार्ड मिल जाता है। उसमें से एक रिवार्ड अपने एक्सपेंसिव लगाएं और दूसरे रिवार्ड को दोबारा से स्टैक पे लगा दें। तो दोस्तों, ये थी बिनांस के ज़रिए पैसिव इनकम कमाने के कुछ बेस्ट स्ट्रेटजीज और टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या स्पेसिफिक टॉपिक पर और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान हो।